नमस्कार। मैं आज सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे आज के सत्संग के अंक का। जैसे कि आपने कल हमारे इस सत्संग में हमने चर्चा की थी कि कुंभ में जो हुआ उससे क्या सीख मिली। तो आज हमने इस सारे मसले पे और रिसर्च की और जानकारी प्राप्त की। हमने कुछ नंबर्स पे देखा कि कितने लोग आने चाहिए थे, क्या सिक्योरिटी थी। सारी चीज़ से ये निकल के आया है कि कुछ तो प्लानिंग में भी गलती रही है। इसलिए शायद इतनी बड़ा जो क्राउड था, जो एक्सपेक्टेड क्राउड था, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे ग्रुप के जो एडिटर इन चीफ है श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी, हमारे साथ है आशीष कपूर जी, और हमारे साथ है राजा भैया जी। तो जैसे कि आप सबने देखा कि कल एक बयान आता है जो कुंभ डिस्ट्रिक्ट, जो कुंभ मेले के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, आईजीपी होते हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि जी ये जो जो त्रासदी हुई, जो लोग मरे, 30 लोग मरे, 60 लोग जख्मी हुए, जो फिगर सरकार द्वारा बताई जा रही है, उनका कहना ये था कि कोई भी स्टैम्पीड जैसी वारदात नहीं हुई है। तो जिस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को ऑन इट्स फेस वैल्यू लिया, उससे हमें ये समझ आया कि देखिए ये इतना रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं था कि आप जो जग जाहिर बात है, सबको पता है इस टाइम पे कि हालात कैसे हैं, लोग सहमे हुए हैं, तो आप ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। तो इस प्रश्न को लेके मैं सबसे पहले हमारे जो एडिटर इन चीफ साहब हैं श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी, उनके पास जाऊंगा। सर, क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने दिया? मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता तो अभी तक उनको सस्पेंड कर चुका होता. आई कुड हैव सस्पेंडेड हिम ऑन द मोमेंट ही हैज सेड दिस टाइप ऑफ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स. तो मुझे लगता है मैंने बता दिया क्या कहना चाहिए था. देखिए, एक लेवल के बाद ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति मैनिपुलेटिव नहीं हो सकते. आपको जवाब देना पड़ता है. ये साइंटिफिक है, टेक्निकल है. आज सुबह से हम बैठे थे, जो हमने एनालिसिस किया मैं उसी की तरफ सीधे चलूँगा. हमने कैलकुलेशन की जो इनकी प्लानिंग थी. चीफ मिनिस्टर साहब की मंशा क्लियर थी. ही इज़ द चीफ मिनिस्टर. उनका काम ब्यूरोक्रेसी की तरह एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जाके प्लानिंग को इंटरफेयर करना नहीं है. ये टेक्निकल काम किन का है? जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं. उन्होंने डीएम को बुलाना है, जिसको ये बोलते हैं डेवलपमेंट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. जब इन्होंने रिवॉर्ड्स लेने होते हैं ब्यूरोक्रेसी ने, तब तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. हमें सब कुछ दे दो, डीएम को चार्ज भी दे दो, रेवेन्यू भी दे दो, ये ट्रांसफ़र भी दे दो, अकाउंटेबिलिटी दे दो, इंजीनियर को चेक करने का काम भी दे दो. और जब इन्होंने परफॉर्म करना होता है और इनसे नहीं होता, अच्छा हो जाए तो ये क्रेडिट ले लेते हैं. नहीं होता है जब इनसे काम, तो ये छुप जाते हैं प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे कि इनके ऊपर एक्शन करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आपको नॉट लेना है, आपको सेंटर से लेना है. और उसी मसले में इनको जो है इम्यूनिटी मिलती है. इस बार तो आज के महाकुंभ में ईश्वर ने एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक सच सामने लाने का मौका दिया कि ब्यूरोक्रेसी का वो फेस जो पब्लिक में नहीं आता है. और लानत है उन मीडिया चैनल्स पे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ब्यूरोक्रेसी की रीलें चला चला के आधी दुनिया को पागल कर दिया. टोटल हमें ब्यूरोक्रेट चाहिए कितने? हमें चाहिए इंटेलिजेंसिया जो देश समाज के लिए प्रॉपर काम करे, है ना. हमें चाहिए इंटेलिजेंट लोग, समझदार लोग. हमें चाहिए कॉमन सेंस वाले लोग. जो लगते हैं इन लोगों के इस कुंभ में लेके, जो ये हमारे क्या नाम है, वैभव कृष्णा जी के पास है ही नहीं. कि एक सिंपल मीडिया चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट, वो कोई इनके जितना क्वालिफाइड मुझे नहीं लगता है कि उसने आईपीएस किया होगा. सिंपल आदमी एक रिपोर्टिंग कर रहा है, कैमरे में तुम्हें दिख रहा है, और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी पहली कि जो स्टैम्पीड में फंसे हुए लोग हैं या जो लोग हर्ट हुए हैं, जिनके घर वाले मरे हैं, वो पहले वैभव कृष्णा जी के पास थाने में जाते, वहाँ वो एफआईआर लगाते, फिर वैभव कृष्णा जी कहते, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना कि हम मूवीज़ देखते थे पुरानी फिल्म में, आज से कोई 1980s की, कि भाई रिपोर्ट मेरे थाने का नहीं है ये बंदा, ये उस जुडिक्शन का बंदा है. भाई मोदी जैसी की सरकार है, जोगी की सरकार है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं क्रिमिनल्स की, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है ना. विद इन दी कस्टडी अतीक अहमद जी को कोई उनका दुश्मन आके मार जाता है, गाड़ी बनती है. और ये कह रहे हैं जी वहाँ पे इनोसेंट डिवोटीज़ की डेथ हो रही है, वो फंसे हुए हैं, मेरे को मैटर रिपोर्ट नहीं हुआ. वो कब बोल रहे हैं? इंस्टेंट होने के 8-10 घंटे के बाद. ये बयान जो लिया गया था बाय ललन और रिपोर्टर, ये सुबह थोड़ी लिया गया था, ये बड़ी देर. तो इसका मतलब आपके जैसे अफसर अगर बैठे हो तो स्टैम्पीड तो होगी.
जिनको पता ही नहीं है नीचे क्या हो रहा है। और इसी के ऊपर मैंने फिर भी इसके ऊपर काम किया। आप मेरे साथ सपोर्ट करना जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा। मैं ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हो चला रहे हैं। अर्थ न्यूज़ हमारा नाम है, बार बार हम कहते हैं, और हमारा एग्जिस्टेंस है सत्य संघ। और जो हमारा जो ये पूरा एक एक्सपीरियंस बाहर आया है, हमने मेहनत की अपनी फील्ड में, हमारी कॉमन सेंस डेवलप हुई है मेहनत करके, सिस्टम के साथ जूझ के। और यहाँ से हमारा जो एक्सपीरियंस है, शायद वो इस मीडिया उसके काम आ रहा है, और शायद मीडिया फर्टर्निटी का काम आए कि जब हम रिपोर्टिंग करें, उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर एनालिसिस करें, ताकि हम लोग सच को सामने लाएं टेक्निकली। तो यहाँ पे कोई बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आएगा, नहीं, अब फैक्ट सामने आएगा। मैं बात करने लगा हूँ कि टोटल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, मैं इस दो चीज़ों में डिवाइड करूँगा। योगी सरकार का पार्ट है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट योगी सरकार नहीं है। ये चीज समझनी है। तलवार जिसके हाथ में होती है, जरूरी नहीं है तलवार उसकी सारी बातें सुन रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो बहुत स्मार्ट प्ले करती है। और इस बार अर्थ न्यूज़ उस स्मार्ट प्ले को ओपन करेगा, और ताकि योगी सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, या योगी सरकार में बैठे हुए जो उनके इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं, वो ये देखें कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है। तो कुछ फिगर्स देने लगा हूँ मैं। टोटल एरिया 40 किलोमीटर का था, 40 स्क्वायर किलोमीटर का मान के चलें। उसकी डिवीजन ये होती है 10 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की डेप्थ, तभी 40 स्क्वायर किलोमीटर आया। हमने क्या किया, हमने बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगाया कि 40 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जगह रहने के लिए है, कितनी दुकानों के लिए है, जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे रखा है। हमारे सामने आया कि 12 स्क्वायर किलोमीटर रखा गया था दुकानों के लिए, शॉप्स के लिए, कियोस्क के लिए, सबके लिए। 18 किलोमीटर टेंटिंग अकोमोडेशन के लिए, और 10 किलोमीटर के करीब रोड ट्रैवल के लिए। जब हमने ये फिगर देखा तो हमारे को एस्टॉनिश होना पड़ा, हम परेशान हो गए कि यार ये तो बड़ी डेंजरस फिगर है, कि अगर एक आदमी ने नॉर्मल खड़ा होना हो तो उसको 9 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। फिर हमने फीट में कन्वर्ट किया, और हमारे सामने फिगर आया कि किसी भी मूवमेंट पे उस जगह पे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, बिल्कुल। जितना एरिया उन्होंने लोकेट किया था। मैं इसको और सिंपल कर दूं सर, हाँ, 9 करो, स्क्वायर करो। फीट हो गया खड़े होने की। 3 बाय 3 हाँ, की मैंने स्क्वायर खड़े होने की जगह बोली, बिल्कुल। मैं थोड़ा सोने की नहीं। आम जनता अगर के लिए। लेटना है किसी ने तो हमें 15 स्क्वायर फीट 12 स्क्वायर फीट जगह तकरीबन। चाहिए। हमने कहा कि धक्का मुक्की नहीं होगी। हमने बड़ा फेवर किया, हम बड़ा फेवर कर रहे थे कि किसी तरीके से हम इस ब्यूरोक्रेसी को कोई स्केप रूट दें, लेकिन हम दे नहीं पाए। जिसने भी इसकी प्लानिंग की है ब्यूरोक्रेट ने, जिस भी आईपीएस अफसर ने इसमें सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आज इस पॉडकास्ट में वो सारे ओपन होंगे और वो जवाब देंगे। और अगर उनकी इनएफिशिएंसी सामने आती है तो उनका कैरियर खत्म होने चाहिए। खाली 25 लाख रुपया दे के ब्यूरोक्रेसी पीछे नहीं भाग सकती है डेथ के ऊपर। और ये लेसन अगर जाएगा तो अगली बार ब्यूरोक्रेसी समझेगी कि हमें आईएएस का पेपर दे के पूरी ज़िंदगी की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा जब भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। हम बात करते हैं कि 18 किलोमीटर टेंटिंग अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो हमने डिवाइड किया, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ लोग सिर्फ खड़े हो पाएंगे। और अगर हम चले जाते हैं कि सोना भी है उन्होंने उधर, क्योंकि ये ट्रैवल यात्रा डे की नहीं है, पूरे ज़िले में नहीं फैलनी है, तो उन्होंने उधर रुकना है अगर, क्योंकि टेंटिंग अकोमोडेशन उधर है। तो एक फिगर ऐसी आ रही है निकल के कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल बियॉन्ड 1-1.5 करोड़ के ऊपर लोग वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। एक फिर हम चले गए पिछले में कि इन्होंने रेफरेंस कहाँ से लिया, तो रेफरेंस में देखा पिछले कुंभ में लगभग 10 करोड़ लोग आए थे, 23 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया लिया गया था। पूर्ण कुंभ 2013। मतलब अब किसी भी कुंभ में हम मानेंगे कि 25-23 किलोमीटर, इन्होंने 40 ही किया, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए थी? ओनली 20 करोड़ पीपल विल विजिट। यही टेंटेटिव समझ के आ रही है, निकल के आ रही है। और फिर आपको पता था कि जब मोनी अमावस्या में पिछली बार 3.5 करोड़ लोगों ने किया है, और आपकी फिगर आप खुद ही डबल कर चुके हो, तो इसका मतलब इस अमावस्या पे 7 करोड़ की प्रोबेबिलिटी बन रही थी। तो आपका जो अरेंजमेंट था उसके लिए वो ही सफिशिएंट नहीं था एज पर दी डाटा अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। ये कोई भी लेमैन है जो सिंपल आर्किटेक्चर ही करता है, जो सिंपल ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करता है कि एक कमरे में कितने लोग बैठ पाएंगे, वही बता पाएगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
आपके पास 7 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नहीं था। ठीक, ये बात आपने बोलनी चाहिए थी अपने लेजिस्लेचर्स को, और यही बात आपने बोलनी चाहिए थी सिस्टम को, तो प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद हम आएंगे टिपिकली ह्यूमन मैनेजमेंट पे। तो उसकी जो फिगर सामने निकल के आई है वो ये आई है कि टोटल 50,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड थे एज पर दी वेबसाइट अवेलेबल डाटा। हमने उसको फिर रिवर्स किया कि भारत में जो एवरेज सिक्योरिटी पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है टू मैनेज सिविल पॉपुलेशन वो है 657 बंदे, मतलब 657 जो लोग हैं उनके ऊपर एक पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है एज पर दी स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस, जो कि बहुत कम है, जो कम है। लेकिन जब हम होम की वेबसाइट पे गए और हमने होम जे इंडियन गवर्नमेंट की होम वेबसाइट पे गए जिसको ऑनरेबल अमित शाह जी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी गाइडलाइंस में हमने पेपर खंगाले तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले और हमें पता लगा, जो हमने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली, हमारे भारत का ही अपना चैट सूत्रा है उसकी हेल्प ली, कोई भी जाके देख सकता है। उन्होंने कहा है हाई रिस्क में 10 पे एक आदमी होना चाहिए सिक्योरिटी पर्सनल, मीडियम रिस्क में 50 पे एक होना चाहिए और लो रिस्क पे 100 पे एक हो सकता है। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की एनी पॉइंट ऑफ टाइम 800 लोगों पे एक सिक्योरिटी पर्सनल गवर्नमेंट ने ही डिप्लॉय किया हुआ है महाकुंभ में। अगर हम 4 तो करोड़ ब्यूरोक्रेसी को पूछो कि क्या प्लानिंग थी भाई तुम्हारी, और हम कहाँ पूछेंगे योगी सरकार को। योगी सरकार को जो ब्यूरोक्रेसी ने दिया उन्होंने उसको फोर्स किया, सर्विलेंस दिया, बट ब्यूरोक्रेसी ने आगे क्या किया, अकाउंटेबिलिटी फिक्स है एग्जीक्यूशन पे। और अब इस डाटे आने के बाद कम से कम योगी सरकार को चाहिए इमीडिएट एक्शन लगे इन अफसरों के ऊपर जिन्होंने योगी सरकार को कहा आने दो 30 करोड़ लोगों को हम मैनेज करेंगे। डंडा मार के थोड़ी मैनेज करने थे, 9 स्क्वायर फीट का खड़े होने की जगह होती है 3 बाय 3 की। तो अगर आपको पता था कि यहाँ पे वह 9 स्क्वायर फीट की एरिया नहीं दे पा रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से मैनेज करनी थी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्योरिटी पर्सनल का, जो जहाँ सवाल आया वो सिक्योरिटी पर्सनल का जब सवाल मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर 100 पे एक की बजाय 800 पे एक बंदा है और फिर वीआईपी मूवमेंट हो रही है तो बंदे उधर लग गए क्योंकि उनकी डेथ को लाइफ को भी थ्रेट था। तो ये जो सारा डाटा सामने आ रहा है मैथमेटिकली बता रहा है कि ये जो हादसा हुआ इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपने जोर ज़बरदस्ती से के साथ तो चीज़ें निभा दी लेकिन टेक्निकली आपने चीज़ें वेल प्लान नहीं की हैं, और इसका सारा कसूर है जिन अफसरों ने अपनी पीठ थपथपाई थी, उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की थी। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगा, पहले आप, मैं चाहता हूँ इन सारे चर्चाओं के आप अपना व्यू दो कि अपेरेंटली दिख रहा है कहीं पे कि बहुत बड़ा फ्लॉ हुआ है रवीश। मैं एक जी बिल्कुल। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि कल के सत्संग में भी मैंने ये बात कही थी कि ये नंबर वर्सेस सेफ्टी ये गेम था। नंबर वर्सेस सेफ्टी एक ब्यूरोक्रेट के लिए हाई रिस्क गेम था ये। अब देखिए ये हादसा हुआ, इसके बाद जो रिएक्शन हुआ, जो इमीडिएट फैसले हुए वो फैसले ये हुए कि अब प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं। फिर इनकन्वीनियंस पब्लिक को दी गई। बिल्कुल। व्हाट अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स, व्हाट अबाउट द डीएम, व्हाट अबाउट द एसएसपी, जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। बिल्कुल, मैं आपको पहले उनको अटैच भी नहीं किया जाए, इनको डिसमिस किया जाए नौकरी वो से। शायद ये हो सकता है कि इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो इस टाइम पे एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं। वो तो देखिए ये श्योर शॉट है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर एक्शन जरूरी होगा। योगी जो है वो दिल से बड़े दुखी हैं इस हादसे से। दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये टारगेट भी तो उन्हीं को किया जा रहा है। मैं ये सारे लोग कह रहे हैं योगी से बात करो। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बात कट रही है, मजा ही सत्संग का ही आता है कि हम एक दूसरे को डिबेट में काउंटर करें। हाउ अ चीफ मिनिस्टर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल व्हेन ही इज हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। हर पार्ट पे आप पूरे शरीर में कहीं पे कोई नुकसान हो जाए तो सिर का ऑपरेशन थोड़ी करते हैं, हमें उस पार्ट को देखना है ना। तो पहले हम मीडिया हाउस के तौर पे इसको फिक्स करें कि जो इन्फॉर्मेशन योगी जी को दी गई उन्होंने उसके ऊपर डिसीजन लेना था ना। क्या उनकी फाइलों में ये लिखा गया था कि एक आदमी को कितनी जगह चाहिए खड़े होने के लिए? क्या ये लिखा गया था कि हम 18 स्क्वायर किलोमीटर टेंटिंग अकोमोडेशन दे रहे हैं जिसमें सिर्फ 1.5 करोड़ आदमी आता है? क्या ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने पहले लगाई थी? क्या आईपीएस ऑफिसर जो वहाँ पुलिस के थे उन्होंने बताया था कि हमें 800 पे एक बंदा आ रहा है, एट पीक टाइम ये होगा सर, और पीक टाइम कितने घंटे चलेगा? क्या उन्होंने बोला था? अगर ये कंपोनेंट्स उन्होंने बोले थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जिन्होंने डिसीजन दिया कर दो। और अगर ये कंपोनेंट मिस किए थे तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं
जिनका काम है प्लानिंग का, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं जो ये उनको फिक्स करना जो ये जरूरी है। प्लानिंग और जिस पॉलिसी के ऊपर ये प्लानिंग हुई, मैं उसके क्रक्स में जाने की कोशिश कर बिल्कुल रहा हूँ। ठीक है। क्रक्स ये है कि एक बैलेंस था, सेफ्टी वर्सेस सेफ्टी वर्सेस नंबर का एक बैलेंस था। आज के दिन देखिए सारी सड़कें वन वे हो गई हैं, प्रयागराज के अंदर वन वे सड़कें हैं। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है। कल शाम का फिगर मेरे पास है, 2 लाख गाड़ियां स्ट्रैंडेड थी बॉर्डर्स पे, 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियां। तीसरा वीआईपी पासेस, जो वीवीआईपी पासेस है, वीवीआईपी स्नान जो है वो टोटली ख़त्म कर दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए आप क्यों इस त्रासदी का इंतज़ार कर रहे थे ये सब करने के लिए। आपको ये हक दिया गया। देखिए अगर सही यात्रा आप महाकुंभ बहुत अच्छे से कराते, आपकी पीठ थपथपाई जाती, लेकिन ये आपने डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में गलती कर दी, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे काम कर रहे थे। तो बिल्कुल मैं अब आशीष के पास जाना चाहूँगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है कि अगर उनकी पीठ थपथाई जाती इतने बड़े इवेंट के लिए, तो उनको अकाउंटेबल भी लेना चाहिए अगर फेलियर हुआ? रविश, मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। जिस स्टैम्पीड की हम बात कर रहे हैं, वो स्टैम्पीड रात को या अर्ली मॉर्निंग 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हुई, ठीक है। और दूसरी जो स्टैम्पीड जो अभी रिपोर्ट हुई है, जो घाट के दूसरी साइड हुई है, झुंसी में, वो तकरीबन सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुई है, यानी 4 घंटे का डिफरेंस था बीच में। और क्या उस 4 घंटे में जो हमारे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वहाँ के, चाहे वो पुलिस फोर्स हो या जो ब्यूरोक्रेसी, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब लोग होते हैं वहाँ पे, क्या उन्होंने उस टाइम एक रेड अलर्ट जारी किया अपने ऑफिसर्स को कि भाई सतर्क हो जाओ सारे के सारे, अगर यहाँ पे हुआ है तो दूसरी तरफ भी इसके जो रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं। ये चीज़ देखने वाली है ना एक, क्योंकि सेम टाइम पे नहीं हुआ दोनों जगह। मुझे तो ऐसा There is a लग रहा difference है of 4 hours. कि बड़ी कॉमन आदमी की, राजा भाई आप, मैं चाहूँगा कि आप अपना आज पूरे दिन का जो इसके ऊपर एनालिसिस हुआ है, आप क्या समझते हैं? ऑडियंस आपको भी सुनना पसंद करती है। ऐसा है गुप्ता साहब, जैसे आपने कहा वैसा ही हम भी आप यही डिस्कस कर रहे थे पहले कि गवर्नमेंट को जितने भी ऑफिसर्स वहाँ लगे थे, उनको ये जो उन्होंने 40 किलोमीटर के अराउंडली वो दिया था सारा एरिया, उसमें इन्होंने कैलकुलेशन करनी चाहिए थी पहले कि जो लोग आएंगे उन्होंने रुकना भी है, वो भी करना है। वो इनसे हुआ नहीं, तो उसी का नतीजा ये निकला। और उसके बाद जैसे आशीष जी कह रहे हैं कि उसके बाद 4 घंटों के बाद दूसरा वो हुआ। अब इसी के ऊपर राजा भैया मैं और लेवल पे जाता हूँ। हम बात करते हैं जो इवेंट हुआ था आज से 12 साल पहले, 4G नहीं था, 2G नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, आबादी कम थी, नहीं थी। तो जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ी हाई क्वालिटी एग्ज़ाम दिए हुए हैं और हमारी कॉमन सेंस जो है वो इतनी है कि हमें लोकल चीफ मिनिस्टर हमें खाली प्रपोज कर सकता है, हमारे पे एक्शन लेने के लिए सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम हाई जिसको बोलते हैं ना अकाउंटेबल लोग हैं, वही थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। पुलिस में भी वही थे और ब्यूरोक्रेसी में भी वही थे। मैं जब ब्यूरोक्रेसी की बात सब बोलें कि सर, मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कि भारत को आगे लेके जाने के लिए जो लोग बनाए गए, आज उनमें से 90% लोग भारत को पीछे खींच रहे हैं। और उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैनिपुलेटिव है। मूवीज़ बनाई जा रही हैं कि नेता खराब है जिसको पब्लिक चुन के भेज रही है, जो पब्लिक की एस्पिरेशन एड्रेस कर रहा है, लेकिन जो एक ऑफिसर कमरे में बंद होके 4 किताबों का डाटा ला के, उसको इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि अगर विदाउट सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के 10 करोड़ लोग कुंभ में आए हैं तो ये 3 टाइम होंगे। मुंह से तो आपने बोल दिया 40 करोड़, तो फिर आप कह रही था 23.5 किलोमीटर का, ये फिगर बोलूँगा, 23.5 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जब 10,000 की यात्रा हमारे कुंभ में थी। तो जब आप 40 कह रहे हो तो 80 किलोमीटर होना चाहिए था कम से कम। बिल्कुल। वो 40 पे क्यों रोका? वो 40 पे क्यों रोका गया? आप 4 टाइम लेके जा रहे हो ना एक्सपेक्टेशन। तो ये बात योगी जी को आपने बतानी चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर को, मंत्री को, होम मंत्री को, कि सर अगर आज की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 40 करोड़ की, क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, लोगों में अवेयरनेस है, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग टेंट्स लगाएंगे, तो हमें कम से कम इसका एरिया 3 टाइम बनाना चाहिए, 30 करोड़ का लेके चलना चाहिए एवरेज। और हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मोनी अमावस्या वाले दिन 3.5 करोड़ लोगों ने उस टाइम पे स्नान किया था जब 10 करोड़ की यात्रा थी, तो ये 7 करोड़ हो सकता था उस दिन। तो आपका तो 7 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था लेने के लिए। आपका तो किसी पॉइंट टाइम पे अगर हम बोलें कि मैक्सिमम कितने लोग उस आगे पीछे हो सकते थे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम सैंपल टेस्टिंग नहीं, एट ए टाइम कोई नहीं होगा भाई, एट ए टाइम कोई नहीं होगा, हम इसको भी डिकोड कर लेते हैं। आने जाने में और रुकने में आपने पैदल यात्रा रखी थी,
ट्रैवल टाइम में 3 से 4 घंटे लोग मूव कर रहे थे, तो आप 3-4 घंटे भी आप देखो कि अगर वहाँ पे कंजेशन हो रही थी तो उसका भी फार्मूला निकाल के अर्थ न्यूज़ आपको कल दे देगी, बैठे हैं इसके ऊपर, हम बता देंगे कि आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस पूरे 40 स्क्वायर किलोमीटर के बाउंड्रीज के अंदर कितने लोग हो सकते थे मैक्सिमम, ट्रैवल में, टेंटों में और मूवमेंट में। और अगर आप उनको ट्रिगर करते हो, अगर आप ट्रिगर करते हो तो आपके रूट्स कैसे होने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग थे जिन्होंने 50, चलो हम मानते हैं एरिया नहीं दिया, एक्सेप्टेड कि एरिया बहुत बढ़िया था, आपने बड़ा कर लिया, आपका एक बड़ा कॉमन सेंस है, हम तो सिर्फ छोटे मोटे इस लेवल पे जम्मू में बैठे हुए पत्रकार हैं, हम क्या ही आप लोगों को चैलेंज करें। बट फैक्ट इज, जो ये नेशनल रिकमेंडेशन है इन होम डिपार्टमेंट कि हाई रिस्क में 10 पे 1 एंड लो रिस्क में 100 पे 1 सिक्योरिटी पर्सनल। और भारत की जो नेशनल हमारा जो रेशो है, जिसको हम बोलते हैं कि बड़ी अच्छी पुलिसिंग नहीं है, हमारे को 650 पे 1 बंदा है, आपकी रेशो तो 800 के ऊपर 1 बंदा जा रही है पीक टाइम में। तो आपने पीक टाइम के लिए इसका अरेंजमेंट ही नहीं किया हुआ था। और अगर आप कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ठीक है कि 10 करोड़ थे, तो अरवी जरा देखना 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 50,000 वो कितना होता है। जी जी बिल्कुल, जैसे मैं कर पा रहा हूँ डिवाइड 10,000 को 10 करोड़ को अगर हम 2000 का फिगर आता है 50,000 से डिवाइड करके तो 2000। जी बिल्कुल। तो आशीष राजा भैया आप खुद इसको समझें कि जो नेशनल रिकमेंडेशन थी फॉर अ स्मूथ लाइफ, वो भी जो है वो 100 के ऊपर जा रही थी कि अगर लो रिस्क है, हमारा भारत अभी 650 पे 1 पुलिस के साथ चल रहा है, तो फिर भी क्राइम कंट्रोल हमारे से पूरी तरह नहीं हो रहा है। वहाँ एक मॉब आ रहा था और ये हाई रिस्क में आना चाहिए था, चलो मीडियम रिस्क है, एक्सट्रीम रिस्क के भी कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं नेशनल रिस्क भी था, उधर लेकिन आतंकवादी 100 पे हमले 1 का बंदा भी होना चाहिए था। ऑलरेडी वो एरिया चल रहा है 800 पे 1 सिक्योरिटी पर्सनल, अगर आपका एरिया कम है तो पर्सन बढ़ा लेते आप। आपने पीक टाइम में, मैं 2000 नहीं मानेंगे, लेट्स से कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, मान सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ही सही है कि 3.5 करोड़ लोग ही थे जो स्नान करने आए। तो अगर हम वो भी रेशो लेके चलें तो वो भी नंबर किधर पहुंच गया, वो भी नंबर 900 के 700 750 के पास पहुंच रहा है। तो जब 700 के ऊपर 1 आदमी है सिक्योरिटी पर्सनल, और 1 दिन पहले सर सिक्योरिटी पर्सनल आर इन्वॉल्व इन फुल डे, हम अगर पूरा निकालें, आशीष तुम निकालो कि जो वीआईपी मूवमेंट हुई है 28 तारीख कितने बजे आई है और वीआईपी वहाँ से कितने बजे निकले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उन्होंने उसके बाद बिल्कुल बंद भी कर दिया कि जो वीआईपी पासेस हैं नहीं वो तो बाद में का बन गया ना स्टैम्पीड। उस दिन का साइकोलॉजी देखते हैं ना, उस दिन की स्ट्रेस देखते हैं ऑफिसर, उस दिन का स्ट्रेस क्या रहा होगा जो लोकल लेवल पे है, कि उनका आईजी डीआईजी उनके सारे पर्सनल उस दिन प्रेजेंट है, क्योंकि सेंटर के बड़े मंत्री वहाँ पे आए हुए हैं, हाई रिस्क जिनको लाइफ का है वो वहाँ पे घूम रहे हैं। तो उस पूरे एरिया में टोटल टाइम स्पेंड कितना किया उन्होंने महाकुंभ में, बिल्कुल काफी पूरे सब लोगों ने। एक्चुअली अगर हम इसमें देखें, इसमें खाली वीआईपीज जो थे, मंत्री हैं, वो सब भी नहीं थे वहां पे। क्या हो रहा था, सेलिब्रिटीज थे, सेलिब्रिटीज आ रहे थे अपने बाउंसर लेके, काफी 12-15 बाउंसर लेके वो अपना जो लोगों को पीछे हटा के, कितने बजे वो एंट्री की और कब तक निकले हैं वो वहां से, मैं इसमें जो वहां पे वीआईपीज थे। मैं इसमें एक बात शेयर करूंगा। हम एक छोटी सी हमारी स्टेट है, उसमें हम यूटी बन गई है राजा भैया, यूटी बन गई है, और इसमें हमारा एक मीडिया हाउस है। जितनी इस मीडिया हाउस ने एक्सरसाइज की है, उससे हम लोग खुद ही परेशान हो गए हैं कि इतना बड़ा कुंभ में अगर उन लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं की तो इस कुछ अल्फाज हम तो बड़े देर से कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स भारत को ले डूबेगा। मतलब हमारी टीम ने जो 2 यहाँ पे एक सिंपल जिसको बोलते हैं ना सीनियर आर्किटेक्चर्स की जरूरत थी, हमारी टीम जो 2 जो दिनों पूरे लगी तरीके हुई से है, प्लान कर अरविंद पाती, जी, उसने जो ये सारा एनालिसिस किया 2 दिनों में, उससे तो हमारी खुद की मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम, मुझे लगता है 6 से 8 घंटे जो है वो इंतजामिया मैनेज कर रहा था बिल्कुल अलग अलग वीआईपीज की मूवमेंट्स को। इसके अलावा एक देखिए एक अप्रोच और भी है। मैंने और एक और चीज में आप बात कर लो, फिर हम मैंने ढूंढने की कोशिश की कि हम देख पाएं कि टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया। देखिए अगर इन्होंने आरएफ टैगिंग की होती यात्रीज की, नहीं पहले तो ये कह रहे थे ड्रोन से मूवमेंट हो रही है, ये सारा सिक्योरिटी का काम था ना। तो ये आईजी साहब जो बैठे हैं वैभव कृष्णा जी, इनको कोई पूछे कि सरकार आप जो ऊपर से ड्रोन, आपके ड्रोन कंट्रोल रूम क्या देख रहे थे। और मैंने इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल बात करनी, पहले शीश आप बात कर लो जी। आपने जो सवाल पूछा था कितने वीआईपीज मूवमेंट हुई थी, तकरीबन जो 4 मेन वीआईपीज हैं, ये 28 को आए, ये 4 28 को आए, जिनकी अभी इन्फॉर्मेशन मेरे को सामने दिख रही है। अभी 28 मॉर्निंग में आए, और ये निकले कब वहां से,
सेम डे निकल गए थे वहां से, 28 को ही निकल गए मतलब थे स्नान 28 के शाम बाद। तक वो चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हादसा होता है 29 की लेट नाइट और 30 की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। या ये हादसे की एग्जैक्ट टाइम डेट बताएं जरा। 29 को 28 और 29 की रात को, 28 और 29 की रात को। 29 की मॉर्निंग में हादसा हो चुका है। 29 1 AM। हम उसका स्पेस लेते हैं कि जो पूरी हमारी मशीनरी थी 50,000 लोगों की, उनमें से जो ऑफिसर्स थे हमारे, वो नेचुरल है कि जब इतनी बड़ी डिग्निटीज वहाँ हैं तो वो अपनी ड्यूटी की बजाय देख रहे होंगे कि किसी तरीके से हम लोग वहाँ पे उनकी लाइफ को सेव करें। उनके अपनी Exactly. गार्ड्स तो होते हैं वहाँ पे, Exactly. लेकिन लोकल नहीं बड़ी नहीं की थी। बिल्कुल इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। और अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, अब मुझे वैभव कृष्णा जी के इंटरव्यू सामने आ रहा है, और कोई इंटरव्यू देगा मैं उसके ऊपर भी डिकोड कर दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार जो है, कैबिनेट ऑफ योगी सरकार एंड चीफ मिनिस्टर योगी सरकार को बुरी तरह ट्रैप कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अननोइंगली। ये बिल्कुल, ये हमेशा ये ऐसे ही इसको बोलते हैं ऑब्वियस रीजन, जैसे होता है ना कि ठीक है सब चल रहा है, ठीक ही चल रहा होगा, हम किसी और की तरफ ध्यान दे दें। ये आम चीज होती है। ये हमेशा ऐसे ही होता है। और एक और चीज हमने देखी, जो भीड़ 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 इकट्ठी हो रही है आज हमारे समाज में, एक ट्रेंड बन गया। शादियाँ, हम पुराने जम्मू की बात करेंगे, और ओडबंस हॉल, जैन हॉल, 200-250-300 लोग आके शादी करके जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ना है या क्या रीज़न है, 2-2 हज़ार लोगों की शादियाँ हो रही हैं। तो अगर कुंभ आज से 12 साल पहले 10 करोड़ लोग हो रहे थे, तो जो 12 साल में लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि हम लोगों ने स्नान करने हैं, हम लोगों ने आगे बढ़ना है, तो ये 40 करोड़ तो होने ही थे। लेकिन जो इंतज़ामिया था यूपी सरकार का, जिनका काम है, सरकारें बदलती रहती हैं वो रहते हैं, उनका काम था कि जो फिगर्स हैं वो प्रैक्टिकली वहाँ पे पेश की जाए और उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाए। अब मैं रिस्पॉन्ड टाइम की बात करूंगा। लेंथ मान के चलेंगे, टोटल थी 12 किलोमीटर का किलोमीटर घाट था, और डेप्थ हो सकती है 4 किलोमीटर का, 40 स्क्वायर किलोमीटर की बात है। और इसके अंदर स्पेशल डीएम थे, स्पेशल इंचार्ज थे, स्पेशल आईजी थे, और पुलिस की पोस्टें थी। मुझे एक बात बताई जाए, मेरे से मैं एक सवाल पूछता हूँ, बीइंग अ लेमैन। सर 12 किलोमीटर का घाट था, मैं वही लेमैन की 12 बात पूछ किलोमीटर का रहा हूँ। घाट था, और हर एक जो वहाँ पे पिलग्रिम्स गए थे उनको तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ रहा था। ये इस तरह से था पूरा एरिया का डायमेंशन। मैं वो दिख रहा है ना, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने वाले रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, उनको कितना टाइम लगता था स्पॉट पे जाने में। तो 12 किलोमीटर अगर हम बाय रोड जाते हैं तो माने कि 10 से 15 मिनट, क्योंकि इन्होंने हूटर के साथ जाना होता है। और अगर ये अपने मोटरसाइकिल पे भी निकलते हैं इमरजेंसी में, तब भी 15 से 20 मिनट। ये रात को 5 बजे हादसा हुआ, दूसरे दिन शाम को दोपहर को पूछा जा रहा है बाय ललन टॉप, तो वो आगे से बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं हुआ मैटर। बिल्कुल। तो ये अपनी योगी सरकार को नेक्स्ट ट्रबल में डाल रहे हैं सर, वो नेक्स्ट ट्रबल में। और सारा जो अल्टीमेटली ठीकरा फोटा जाना है उस मेहनती इंसान के ऊपर, जिसने यूपी को सीधा करने की कोशिश की, जिसकी गवर्नमेंट के अंदर यूपी जो है ट्रैक पे आ रहा है, यूपी एक स्टेबल स्टेट बन रही है। और अब ये ब्यूरोक्रेट जो हैं सारा ठीक राउंड पे फूकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जो अर्थ न्यूज़ नहीं करने देगा। तो सर 8 घंटे के बाद आप कह रहे हो, किस तरह से ये उसकी जो है ये रिकॉर्ड में इनके आना था, जबकि मैं बताता हूँ अभी। 8 के 8 घंटे ये क्या किस चीज में लगे हुए थे, किस तरह से ब्लेम को शिफ्ट किया जाए? मैं भी आपको यहाँ तो इलाज सरकार बताता के हूँ। ऊपर, रवीश, आप IT यहाँ तो को लोगों belong के करते हैं, आशीष आप भी कतरा, जब मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। क्यों ना जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स थे, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र फेल हो गया कि हमने 4 करोड़ 6 करोड़ लोगों के लिए टेक्निकली नक्शा नहीं बनाया है, क्योंकि हमने बहुत कम लोगों की स्पेस बनाई और बहुत ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट करने दिया है। और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा सर हम बैठे हैं, आप फिक्र ना करें, हम कर लेंगे। हम सारे VIPs को कह रहे हैं आप आओ, हम ध्यान दे देंगे, है ना। उनको मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ कि आपने ये चीज़ें जो हैं, जो आर्मी पर्सन, क्या बोलते हैं हम इनको, सिक्योरिटी पर्सनल की जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप मुझे बताओ, आपने क्या ऐसा डिसीजन लिया था कि आपको लगा कि 800-900 बंदों पे एक आदमी हैंडल कर लेगा? आप मुझे इसका कैलकुलेशन करके बताओ, हाउ इट वाज पॉसिबल कि इन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था? रिस्पॉन्ड टाइम कितना होना चाहिए था टू रीच द प्लेस? ड्रोन्स होने चाहिए थे, ड्रोन्स होंगे मेरे ख्याल में, ये नहीं थे। मुझे कोई ऐसा नहीं कहीं पर फैक्ट के ड्रोन से, क्योंकि अगर ड्रोन्स होते तो देखिए इतनी बड़ी भीड़ अगर उस जगह की तरफ जा रही थी तो उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था पहले ही। अच्छा, आप एक मुझे बात बताओ, बीइंग एन IT एक्सपर्ट आप दोनों मुझे बताओ, क्या हम इनके मोबाइल्स की लोकेशन चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कि ये जो ऑफिसर थे उस टाइम कहाँ थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका रिकॉर्ड और ये पूरा दिन कहाँ थे? बिल्कुल हो सकती है।
मतलब अगर 29 सुबह मॉर्निंग में शाही स्नान था मोनी अमावस्या का, तो 24 घंटे पहले इन सारे ऑफिसर्स की मूवमेंट्स कहाँ थी? बिल्कुल, वो तो रेडीली अवेलेबल होता है, वो कोई भी और ये पब्लिक में आना चाहिए। और अगर ये पता लगे कि ये सिर्फ अपने पीर को सेटिस्फाई कर रहे थे और ये अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से काम करा रहे थे, मतलब जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो भारत की सरकार है, जो भारत का हमारा सिविलाइजेशन है, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, राजा फ्रंट से लीड करते हैं। अब तो मूवी में बाहुबली में हमने देखा होगा कि हिस्टोरिक टाइम में राजा लीड करता है, सेना लीड नहीं करती है। तो मुझे लगता है ये अफसर जो हैं ये मैनेज करने के लिए पीछे खड़े थे। इनकी जो सबसे लो रैंक अफसर है सिपाही, वो मैनेज कर रहा था, जबकि ऐसे केसेस में लीड फ्रॉम द फ्रंट था कि अगर इनको सुनाया गया, ये थक गए होंगे, मैंने मान लिया सुबह पूरा दिन वीआईपी मूवमेंट थी, तो ये डिसाइड करते कि मेरी ज़रूरत रात को ज़्यादा है तो मैं दूर से नमस्ते कर दूंगा, आई विल नॉट सी टू इट कि उनको उनका डिपार्टमेंट देख रहा है, मैं बाद में जाके उनको मिल लूँगा। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है कि जो लोग आएंगे, 7 करोड़ के करीब लोग आने थे या 3.5 करोड़ लोग आने थे, उनकी मूवमेंट्स को चेक करता हूँ। ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी हम लोगों को, सारी दुनिया को, जो भी इसमें अब पेंड है, विद द हेल्प ऑफ लोकेशन ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन्स। और अगर ये भी चेक करें कि उनको उस दिन ऑफिस में इन सभी ऑफिसर्स को किन के कॉल आ रहे थे, कितने कॉल्स इन्होंने अटेंड किए रिलेटेड टू मैनेजमेंट, और कितने ने कॉल अटेंड किए रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ पीपल हैविंग इन्फ्लुएंस, तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो इनोसेंट लोग मरे, ये किन कारणों से मरे और किन कारणों से इनकी जान गई। ये एक आई ओपनर है, इनको एज अ सेक्रीफाइस लेना चाहिए कि इन लोगों की जो ईश्वर की तरफ से हम कहते हैं ना, एक जो सेवियर हुआ, बचाव हुआ ना, बढ़ भी सकता था, लेकिन ये 30 लोग जो जान दे चुके हैं अपनी, इनको इनकी लाइफ की जो जाना है ना, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। इट शुड ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम। और अगर ये टेक्निकल एनालिसिस जो हमने किया है, इसको हम समअप करें तो सामने दिख रहा है कि जो रेशो थी पुलिस पर्सनल की, वो बहुत गलत थी और अपनी ही गाइडलाइंस के अगेंस्ट थी। और अगर वहाँ पे जो स्पेस एलोकेशंस थी, वो भी जो थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, तो इसकी जिम्मेवारी जो भी लोगों ने, पहले डीपीआर बनती है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जा डीपीआर लाओ जी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाली जाए जो सबमिट की गई होगी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर को एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। अगर उस डिटेल में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है और वो चीफ मिनिस्टर साहब को दी गई और उनको एक डार्क में रखा गया, तो जिन अफसरों ने, या तो इनकॉम्पिटेंस है या केयरलेसनेस है। अगर केयरलेसनेस है तो भी इनको रिक्विजिट तरीके से सजा मिलनी चाहिए, और अगर इनकैपेबिलिटी है, इनएफिशिएंसी है, तो इनको इनकी नौकरियों से बाहर निकाल देना चाहिए कि आप वो जाके वो काम करें जिस काम के लिए आप बने, क्योंकि आपसे इस लेवल पे मैनेज करना पॉसिबल नहीं है और आपको इन कुर्सियों में बैठाना खतरनाक है देश और समाज के लिए। आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, बात तो आपने जो हमने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की है आज की, देखिए एक्सपेक्टेड था। और जो डिरेलिशन ऑफ ड्यूटी है वो क्राइम है। आप अगर आपको कहीं पे नियुक्त किया गया है, आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेशल नियुक्त किया गया, तो ये आपको एक जिम्मेदारी के साथ किया गया है, सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया है। या आपका ये काम नहीं है कि आप सिर्फ बॉनहोमी करें, जो वीवीआईपीज़ आ रहे हैं उनको खुश करने के लिए काम करें। आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना था ये कि भाई क्यों, आपको पहले पता होना चाहिए था कि इतने लोग पहुंचने वाले हैं, कम से कम 5-6 घंटे पहले, क्योंकि देखिए लोगों की मूवमेंट तो हो रही थी, ट्रेन से लोग आ रहे थे, बसेस से लोग आ रहे थे, बस गाड़ियां आ रही थी, तो डेटा तो कोलेट हो रहा था, सब कुछ पता लग रहा था कितना है, तो आप रोक भी सकते थे चीज़ों को, आप थोड़ी देर रोक देते पीछे, क्योंकि आपको पता था आपने कितने लोगों का हाँ। अरेंजमेंट रखा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता था ये, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी तो लग ही रही है। ये चीज़ें सारी जुड़ती हैं जाके, जितनी भी स्टैम्पीड होती है, जैसे उस दिन भी सुनने में आया जो हाथरस में हुआ था कि बाबा जी को बाहर निकालने के लिए उनके सिक्योरिटी पर्सनल ने धक्का मुक्की की थी। जी जी ठीक है, मैं ये चाहता हूँ ईश्वर, अगर आपने हमें मौका दिया है कि न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने का और उसको कंट्रोल करने का, हम सच के साथ जाएंगे। काम है जुडिशल कमीशन का, हमने एक डायरेक्शन दिया है कि जुडिशल कमीशन को कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मैनिपुलेटिव आदमी खुद को एक जान बचाने के लिए 30 लोगों की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दे। और अगर ये पता लगे कि ये प्लानिंग फेलियर था, तो चीफ मिनिस्टर साहब से गुहार है कि आपकी हमें आप जैसे लीडर्स की भारत को ज़रूरत है। आप इसको अपना एक अपॉर्चुनिटी मानें, जैसे आपने बुलडोज़र चलाया ना अवैध निर्माणों पे, ये टाइम आ चुका है बुलडोज़र चलाएं उस ब्यूरोक्रेसी पे जो अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रही है, और उनको सेट राइट करने के लिए जिस भी ताकत का आपको इस्तेमाल करना पड़ता करे, भारत की जनता आपके साथ खड़ी है। इस डीपीआर को पब्लिक में लाएं, इस मेले की डीपीआर को पब्लिक में लाएं,
और उसके डॉक्यूमेंट को सील कर लें कि ऐसा ना हो कि वो DPRA बदली जाए, कि ऐसा ना हो कि इंतज़ामिया गलत डायरेक्शन में ले जाए आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भारत की जनता को उम्मीद होगी कि आने वाले समय में जो सरकारें हैं वो चलेंगी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, ना कि मैनिपुलेशन के साथ। और भारत की जनता को गुमराह करके कोई इंसान स्केप नहीं कर सकता, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये जो वैभव कृष्ण जैसे लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं जी मुझे आके कोई रिपोर्ट करता तो हम उस पर करते, ये रिपोर्ट करेगा तो मैंने उस पर उचित कार्रवाई तूने क्या करनी थी? अब हो चुका था जो होना था। पीपल नो हाउ टू सेव देयर लाइफ, बट बिकॉज ऑफ यू पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। यू डोंट हैव एनी मॉरल, जिसको बोलते हैं ना मॉरल, जिसको बोलते हैं मॉरल राइट टू से दीज थिंग्स, एंड यू डोंट हैव मॉरल राइट टू बी ऑन द चेयर। इमीडिएटली चेयर से नीचे उतरो, मेले के इंतजाम करने के लिए और बड़े लोग आ जाएंगे, जो आज भी करेंगे आगे भी कर लेंगे। और योगी जी आपकी जो मंशा थी इसको हैंडल करने की, उसके लिए परमात्मा माता रानी ईश्वर आपको ताकत दे, और आप आयरन हैंड के साथ जिस तरह सारी चीज़ों को लेते हैं इसको भी ले। अभी कुंभ का पूरा स्नान चलना है, हम लोगों से भी अपील करते हैं जिन्होंने सोचा था यात्रा करने का वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ वहाँ जाएँ। इस हादसे से आपकी फेथ पे कोई असर नहीं आना चाहिए। और ये हादसा जो है हादसा था, एक्सीडेंट था, लेकिन ये अवॉइडेबल था। और जो हमने एनालिसिस किया ये मुझे लगता है कि एनालिसिस ऐसा पहले हो जाना चाहिए था बाय द पीपल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कुंभ मेला। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोडकास्ट में। हम थोड़े से इमोशनल लोग हैं और इमोशनल हो जाते हैं ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं। और जब कैलकुलेशन आती है कि IG साहब को दिख रहा था कि 12 किलोमीटर से रेंज करने में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ड्रोन के थ्रू उनको पता लग रहा था, CCTV कैमरे थे कि कहाँ पे कंजेशन हो रही है, ही कुड हैव रश टू दैट प्लेस विद द हाई फोर्स एंड ही कुड हैव। बट अगर वो एक दिन पहले थक इतना चुके थे तो वो तो रात को 1 बजे जागने की पोजीशन में थे नहीं, तो उन्होंने अपने सेकंड इंचार्ज को लगाया होना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट डे 3 घंटे के बाद एक बड़ा इवेंट था। इवेंट अगले दिन दोपहर को नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। जुडिशल कमीशन है, सियाने लोग बैठे हैं, हमारे इस डाटे को भी कहीं पे शेयर किया जाए और वहाँ तक पहुँचे ताकि इससे भी कोई हेल्प हो सके ट्रूथ को सामने लाने में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।